तो जैसा कि हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है जो नाबार्ड की तरफ से आया है ग्रेड ए के लिए, तो उसमें बहुत सारी यहाँ पे ग्रेड ए की पोस्ट आई हैं असिस्टेंट मैनेजर की। एंड यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 17 जुलाई 2021 से 7 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन जो फॉर्म है उसे भरने का टाइम दिया गया है। एंड यहाँ पे बोला गया है नाबार्ड की तरफ से कि जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरें उसमें बिल्कुल मतलब सही से भरें, उसी को चेक करके ही आपका आगे का देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि जो एग्ज़ाम है हमारा फ़ेज़ 1 जब फ्री होगा वो होगा हमारे लास्ट वीक ऑफ अगस्त में 2021 के। फिर यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये टेबल आ गई है पूरी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और जो रिजर्वेशन है वो सब पूरा बताया गया है। तो ये पूरे एएम की जितनी ये पोस्ट है पूरी 11 पोस्ट हैं और ये आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल में है 74 सीटें, एग्रीकल्चर में है 13 सीटें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है 3 सीटें, और भी यहाँ पे बहुत सारी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतनी इतनी पोस्ट निकली हुई हैं। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे जो ये PWD वाला है आपका कि जो फिज़िकली होते हैं चैलेंज, उनके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं कि किसका, जैसे कि यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न की कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मांगी गई हैं, वो सब आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, 33 पेजों का है, अभी तो चौथा ही पेज है। उसके बाद जैसा कि हम आगे देखते हैं कुछ काम कहाँ में मिलता है, तो यहाँ तो भी डिसेबिलिटी के बारे में ही बताया गया है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा आ गया है जिसमें कि हमको बताया गया है यहाँ पे कि जो बैचलर डिग्री है वो आपकी हर एक मतलब जो आपको जिसमें एम बनना है उसकी स्पेसिफिक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एंड उसका हर एक का अलग अलग बताया गया है। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर है ग्रेड ए की पोस्ट, यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस जो देंगे आप, तो जनरल में आपको बताया गया है कि आपकी जो मिनिमम है वो 60% मार्क्स होने ही चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। पहले यहाँ पे था कि पहले 50% में हो जाता था, 55 में हो जाता था, लेकिन अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं SC ST में भी यहाँ पे 55% कर दिया गया है और जो जनरल है उसके लिए 60% तो मिनिमम है। एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसमें आपका यहाँ पे 55% जो मार्क्स हैं वो मिनिमम है, और यहाँ पे SC ST के लिए 50% मार्क्स आपके मांगे गए हैं। उसके बाद जैसा कि आपका आता है यहाँ पे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की पोस्ट में भी आपका 60 यहाँ पे % मार्क्स मांगा गया है। फिर आगे देखते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब में ही आपका लिखा हुआ है, लाइक जैसे फॉरेस्ट्री हम देखते हैं तो फॉरेस्ट्री में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 60% होने ही चाहिए। तो ये सारी पोस्टों में आपको दे रखा है, और जैसा कि इन सारी की सारी पोस्टों में अपनी स्पेसिफिक डिग्री बता रखी है कि जैसे एग्रीकल्चर करना है तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। फिर और जैसे आपको फिशरीज़ में जाना है तो यहाँ पे उसकी आपको स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए फिशरीज़ साइंस में। और सब दे रखा है यहाँ पे कि आपको कितना कितना मतलब परसेंटेज तो सबका सेम ही है कि 60% होना चाहिए, लेकिन आपकी डिग्री जैसे फाइनेंस में जाना है तो यहाँ पे बोला है कि BBA फाइनेंस या बैंकिंग से होना चाहिए, BMS फाइनेंस या बैंकिंग से होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स होने ही चाहिए। तो यहाँ पे हमको ये सब दे रखा था। और आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में हमको कोई और इम्पोर्टेंट बात लगती है तो बताते हैं आपको। यहाँ पे बता रखा है कि एज के बारे में, तो जो कैंडिडेट है उसमें कहा गया है कि जो मिनिमम है वो 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, यहाँ पूरा बता रखा है। और पूरा डेट दे रखा है कि 2/7/1991 से पहले का कोई नहीं भर सकता इसको, और लेटर दे रखा है कि 1/7/2000 के बाद का भी कोई नहीं भर सकता। और यहाँ पे 3 साल का जो है वो दे रखा है एज रिलैक्सेशन, लिखा है जैसे पॉइंट ए में 3 years इन केस ऑफ एलिजिबल OBC एप्लीकेंट्स जो हैं उनके लिए। और जहाँ पे हमारा सिलेबस दे रखा है कि सिलेक्शन का जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या होगा, तो जैसा कि आप लोग सब यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारा रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, कंप्यूटर की नॉलेज आएगी, क्वांट्स आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, एंड इको एंड सोशल इश्यूज़ आएंगे, हमारे इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज़ होते हैं, और यहाँ एग्रीकल्चर एंड रूरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, किसी में 10 क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज से आपके 40 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे आपके टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे एंड 200 ही मार्क्स का होगा। 120 मिनट मिलेंगे आपको एक पूरा पेपर करने के लिए। और यहाँ पे आपकी देखते हैं और क्या है यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ग्रेड ए। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो आपका पेपर 1 है उस ग्रेड ए का, उसमें जनरल इंग्लिश आएगी, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका। फिर उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 3 आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट मिलेंगे। और क्या कहते हैं, जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। यहाँ फिर पेपर 2 होगा, उसमें आएगी इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे। और क्या कहते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के होंगे और क्या कहते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा होगा। और फिर 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, मतलब 10-10 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे ऐसे आपके 50 मार्क्स मिलेंगे आपको और ये ड्यूरेशन होगा आपको 90 मिनट का। और क्या कहते हैं, यहाँ इकोनॉमिक एंड जो सोशल इश्यूज़ हैं इसमें 2 होगा आपका, ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। जिसमें से कि आपका 30 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव और बाकी के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 4 करने हैं, वो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। और यहाँ पे आपको वही डिस्क्रिप्टिव जो है वो कीबोर्ड से लिखना होगा, मतलब टाइप करना होगा। और यहाँ पे बताया गया कि जो मेन का एग्ज़ामिनेशन है फॉर द पोस्ट सब स्पेशलिस्ट, यहाँ पे इसका यहाँ भी जनरल इंग्लिश आएगी एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर भी होगा, जो पेपर 2 होगा आपका। यहाँ क्वेश्चन आपके ऊपर आएंगे इंग्लिश में 3 और नीचे आएंगे ऑब्जेक्टिव 30 और फिर से डिस्क्रिप्टिव आएंगे 4। फिर और भी यहाँ पे दे रखा है कि जैसे कि आपका जो राजभाषा है उसका जो मेंस का पेपर होगा उसमें अलग आएगा, लेकिन मतलब पैटर्न सेम ही है आपका। हर बार में जनरल इंग्लिश आ रही है एंड स्पेसिफिक जो पेपर हो रहा है आपका वो लिया जा रहा है। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव के 30 आ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव के 4 आ रहे हैं। टाइम आपका है ऊपर 30 मिनट, फिर 90 मिनट और फर्स्ट पेपर में आपका 90 मिनट। और जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव है वो आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू जो है आपका राजभाषा का वो 50 नंबरों का अलग से होगा। और तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे दे रखा है जो नोटिफिकेशन है आपका। तो हम आगे देखते हैं, इस लेवर दिया हुआ है कि इंग्लिश है जो उसमें क्या क्या आएगा आपका। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इंग्लिश में क्या आएगा। जो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ हैं और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, इसमें क्या क्या आएगा आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सब का। ये बहुत कुछ है जितना मैं बता नहीं सकता, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट आप इसका आराम से ले सकते हैं। और चाहे तो आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, इसका नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं तो आप इसी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी और बाद में अपना आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस दे रखे हैं सेंटर के कि कहाँ कहाँ आपका जो 1 सेंटर टू बी चूजन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ये आपको बोला है कि जो आपका फ्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी उससे आपको इनमें से कहीं भी आप अपनी ट्रेनिंग चूज़ कर सकते हैं। लाइक जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लिए ये दे रखा है कि गोमती नगर लखनऊ जो है वो आई थिंक सही रहेगा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। तो ऐसे ही आप लोग जैसे स्टेट से हों वहाँ का आप चूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपका नाबार्ड में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो ट्रेनिंग करनी होगी उससे पहले, मतलब ज्वाइनिंग से पहले, वो आप जहाँ करना चाहते हैं वो आपको पहले ही बताना पड़ेगा। आप चाहें तो मुंबई भी कर सकते हैं। और ये सब बातें हैं कि क्या क्या है, फ्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, इसके बारे में बताया हुआ है कि ये फॉर्म है। ऐसे आप पूरा देखिए, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर ट्रेनिंग, ये आप जैसा फॉर्म दे रखा है इसका भी शायद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसका प्रिंट आउट करा के निकलवा के फॉर्म आपको ये इसकी मतलब सब कुछ देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे और बताया कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है। यहाँ पे आपके जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पड़ रहा है।
जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश का आ गया है, 31 पे है। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, बनारसी। तो इतनी जगह हैं। सब जगह ये आई थिंक मतलब आराम से आप पहुंच सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी उत्तर प्रदेश वालों को। और इसमें देखते हैं क्या है कि फ़ेज़ 2 जो मेन एग्ज़ामिनेशन है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ फेज़ 2 विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर्स। अब जैसे इसमें ये था कि फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ामिनेशन था वो तो बहुत जगह करा दिया, लेकिन फ़ेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन जो मेन है वो आई थिंक कम जगह पर हो रहा है। यहाँ पे हर जगह नहीं हो रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश वाले हैं उनके लिए अगर मैं समझाऊँ तो उनका लखनऊ में ही होगा, हर जगह नहीं जा सकते। या तो आप दिल्ली चले जाइए, अगर आप पास में हैं NCR के तो आप दिल्ली चले जाइए, वरना आपको लखनऊ ही जाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी बता रखी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या आप तो आपको यहाँ पे 150 रुपये देने पड़ेंगे। और क्या कहते हैं, अगर आप अदर से हैं तो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। और स्टाफ के ही हैं अगर तो फिर शायद 1 भी रुपये ना देना पड़े। यहाँ पे पे स्केल दे रखा है आपकी सर्विसेज का। तो अब पे स्केल के लिए एंड में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि 70,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो आई थिंक जो ग्रेड A की पोस्ट है, अच्छी जॉब है, तो सब कुछ अलाउंसेस भी होंगे। अलाउंसेस लिखा भी यहाँ पे कि कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ DA मिल रहा है, हाउस रेंट मिल रहा है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। प्लस उसके बाद आपकी जो इनिशियल मंथली जो ग्रॉस यहाँ पे लिखा है कि आपकी 70,000 से ऊपर आएगी। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके लिए तो अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। और कैसे अप्लाई करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि www.nabaard.org ये वेबसाइट है इनकी। यहाँ पे जाएंगे, एप्लीकेशन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा फीस का, फिर आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर लगाया जाएगा, उसको अपलोड किया जाएगा। और इसका टाइमिंग इन्होंने बताया था कि 17 जुलाई से 7 अगस्त 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे डिटेल दी गई हैं कि इस फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर होने चाहिए, ये सब बातें हैं। यही सब आप ध्यान रखें और इसको अप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी है और ग्रेड A की पोस्ट है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का अच्छे से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और आगे किसी जानकारी को लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।